देंगे। जो एयर चीफ मार्शल का जो इंटरव्यू है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, और जो वापस पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया था, उसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट या एयर बेसेस जो पाकिस्तान के तबाह किए गए थे, उसकी प्रॉपर पिक्चर्स और वीडियोस इन्होंने इंटरनेट पे दिखाए भी हैं, और सोशल मीडिया पर वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि S-400 का क्या रोल रहा है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने ये बोला है कि जो पॉलिटिकल विल नहीं थी, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब वॉर चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि जो आर्म फोर्सेज है उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया है, जो भी कि किस तरीके से वॉर को मैनेज करना है, एस्केलेट करना है, बढ़ाना है या चलाना है। तो जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं इंडिया के, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल विल बिल्कुल थी, कि मिशन इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि पॉलिटिकल विल थी यहाँ पर। और उन्होंने बोला कि कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं थे वहां पर, कोई भी किसी तरीके की रुकावट नहीं थी, हम जिस तरीके से ऑपरेशन को मैनेज करना चाहते थे उसी तरीके से हमने ऑपरेशन को मैनेज किया है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या लॉसेज जो है वो पाकिस्तान को हुए हैं। तो इंडियन जो आर्म फोर्सेज है वो क्लेम करती है कि जो 5 फाइटर जो है उन्होंने कंफर्म किए हैं कि 5 फाइटर कंफर्म किए हैं मारे गए हैं, जिसमें एक जो है वो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसे हम लोग LNT भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। और जो बाकी के 4 हैं वो है AEW&C, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसे 300 किलोमीटर की दूरी से जो है वो गिराया गया है। और इसे गिराया किससे गया है? S-400 से। तो अभी हम S-400 के बारे में भी देख लेंगे। और ये बोला गया है कि लार्जेस्ट अभी तक का सबसे रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल रहा है, एयर चीफ मार्शल ने ऐसा कहा है। अब हम S-400 के बारे में देख लेते हैं कि S-400 में क्या है। और S-400 जो है वो 2018 और 19 में रशिया के साथ डील हुआ था, जिसमें 5 S-400 हमें मिलने थे। अभी तक 3 है हमारे पास, और 2 जो है वो 2026 में हमें मिलेंगे। और ये इसलिए भी है, और इसका कैपेबिलिटी क्या हम ये देख लेते हैं। ये केपेबल होता है कि इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करता है बहुत सारे एरियल टारगेट्स को जो हवा में आते हैं उनको, जैसे कि क्रूज क्रूज मिसाइल हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, UAVs हो गए, और भी जितने भी हवा में कोई भी चीजें आएंगी उनको इंटरसेप्ट करके मार गिराएगा। और इसको हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, जो हमारे सुदर्शन चक्र, जो एक तरीके से डिस्ट्रॉयर बोला जाता है और डिस्ट्रॉयर का प्रतीक है। और इसका बेसिकली जो रेंज है वो कितना है S-400 का? 400 किलोमीटर। और इसका ऑल्टीट्यूड कितने तक तक? ऑल्टीट्यूड अप टू 30 किलोमीटर। और ये इंगेज कर सकता है 36 टारगेट के साथ। और ये 36 टारगेट जो इंगेज करेगा साइमल्टेनियसली करेगा। और ये डिटेक्ट कर सकता है मिसाइल्स को कितने रेंज के साथ? अप टू 600 किलोमीटर के साथ इसको डिटेक्ट करके इसको हवा में ही मार गिरा सकता है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो S-400 है वो जो USA का थार्ड है, THAAD, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर एरिया डिफेंस सिस्टम। तो ये हमारा हो जाएगा कि हमारे पास जो S-400 है वो जो अमेरिकन थार्ड है उससे भी पावरफुल है। अब हम देख लेते हैं कि अभी और कौन कौन से जो हैं वो अटैक देखे गए हैं। जैसे कि हमारा एक देख लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो क्लेम करती है कि हैंगर्स भी जो है, हैंगर्स पे भी अटैक किए गए हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा शहबाज जकोबाबाद। शहबाज जकोबाबाद जो एयरफील्ड है, पाकिस्तान की मेजर एयरफील्ड है, वहां पे भी अटैक किया गया। और इंडिकेशन है कि वहां पर एटलीस्ट एक AEW&C और एक हैंगर एयरफील्ड और उसमें कुछ F-16, और दूसरे हैंगर में एक F-16 जो है वो भी हिट हुआ है। तो ये भी क्लेम कर रही है इंडिया। और ये भी बोल रही है कि जो दूसरा एयरफील्ड है वहां पे उनका है सक्कर एयरबेस जो है, सक्कर एयरबेस पे भी अटैक हुआ है, जिसमें नाम है उसका यूएबी हैंगर और रडार साइट। ये दोनों ही अटैक किए गए हैं। रडार साइट भी अटैक हुआ है। तो 2 एयरबेसेस हैं, एक तो है हमारा क्या, एक है हमारा शहबाज जकोबाबाद और दूसरा है सक्कर। ये दोनों ही पाकिस्तान के एयरबेसेस पे कुछ हमने जो हैंगर्स पे अटैक हुआ है, जहाँ पे कुछ ये अटैक्स बोले गए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो चलाया गया है, प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा में ये बोला गया कि भाई 2028 2029 तक हमारे पास टोटल हमें डेवलप करनी है क्या चीज? लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और ये जो है इसमें 3 टाइप्स की इंटरसेप्टर मिसाइल होंगी। इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसमें कि 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज होगी इसमें। और ये एक तरीके से राइवल होगा और कॉम्बिनेशन होगा 2 फीचर्स का, जो कि S-400 प्लस जो इसराइल का ईरान डोम स्ट्रक्चर जो है, ईरान डोम स्ट्रक्चर जो है उसका। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही फ्रंट पे अटैक
अटैक होने के चांसेस हैं, इसलिए इंडिया जो है वो प्रिपेयर कर रहा है आने वाले टाइम में। और ये पहली बार जो चीफ मार्शल हमारे एपी सिंह थे उन्होंने प्रोवाइड किया कॉन्क्रीट फिगर्स, और जो भी लॉसेज हुए हैं उसमें एक क्लियर पिक्चर दी है। तो जो भी इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से सिक्योर है और इफेक्टिव है, उन्होंने ये बताया अपने इंटरव्यू में। थैंक यू।